ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। पिछले एपिसोड के बाद टिम टेन को अपने सामने देखकर साकुरा कहती है कि इनो तुम यहाँ पर, लेकिन क्यों? जिसमें इनो कहती है कि साकुरा दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारी नौटंकी देखकर थक गई हूँ कि तुम कैसे सासके के सामने महान बन रही हो। दोसु इन तीनों को अपने सामने देखकर कहता है कि यहाँ टांग अड़ाने के लिए तुम तीनों पछताओगे। दोसु की बात सुनकर छोजी बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है इनो, शिकमारू, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। जिसमें शिकमारू कहता है शोजी ये मेरा आइडिया नहीं है, और वैसे भी एक लड़की को अकेले लड़ते मसला हम कैसे देख सकते हैं। फिर छोजी कहता है लेकिन मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं मरना। छोजी को ऐसे देखकर जाकू कहता है कि अगर तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ मोटे। जो सुनकर छोजी अचानक से रुक जाता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाता है और कहता है हे, तुमने अभी क्या कहा? जिसमें वो कहता है मैंने कहा भाग जाओ मोटे। फिर हम देखते हैं कि छोजी का गुस्सा बिल्कुल सातवीं आसमान में पहुंच चुका है और वो गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा कहने की? मैं तो बस थोड़ा सा फूला हुआ हूँ। इनो, लड़ाई जरूर होगी, अब ये पर्सनल मामला बन चुका है। हिडन लीफ और साउंड के बीच में जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। लड़ाई शुरू होने से पहले इनो साकुरा को सासके के पास चले जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर टीम इनोचिको शो धमाका करने वाली है। छोजी जाको को हराने के लिए अपने क्लैन का स्पेशल जुत्सु एक्सपेंशन जुत्सु करता है। इस टेक्निक से छोजी एक बड़े से बॉल की तरह दिखने लगता है और अपने हाथ, पैर और सिर को अपने अंदर घुसा लेता है और एक कैनन बॉल की तरह जाकू को कुचलने के लिए उसकी ओर तेजी से जाता है। जाकू अपने अल्ट्रासोनिक वेव से छोजी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन छोजी अचानक से आसमान में जाकर जाकू के ऊपर गिरता है। छोजी साकू के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी दोसु उसको बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिकमारू दोसु को रोकने के लिए अपना क्लैन का जुत्सु यूज करता है और कहता है निंजा आर्ट शैडो पोजीशन जुत्सु। ये जुत्सु शिकमारू के क्लैन की सिग्नेचर टेक्निक है। इस टेक्निक से वो अपनी परछाई को दोसु के परछाई के साथ मिला लेता है, जिसकी वजह से दोसु पूरी तरह से शिकमारू के कंट्रोल में आ जाता है। इसकी वजह से शिकमारू जैसा जैसा एक्ट करता है वो वैसा वैसा रिएक्ट करता है। वहाँ जाकू बड़ी मुश्किल से छोजी को डॉच करता है। दोसु को ऐसे देखकर उनके टीम मेंबर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। शिकमारू को बोलता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसमें शिकमारू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं और मेरी परछाई। हे इनो, तुम इस लड़की को संभालो। इसमें इनो कहती है चिंता मत करो शिकमारू, तुम बस मेरी बॉडी का ध्यान रखना। फिर वो माइंड ट्रांसफर जुत्सु की मदद से अपने सोल को उस लड़की के अंदर डाल देती है और उसके डालने के बाद उसकी बॉडी को शिकमारू संभालता है। इनो किन की बॉडी में जाने के बाद वो दोसु और जाकू को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। ये सुनकर दोसु और जाकू को टेंशन होने की बजाय वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी दोसु किन को यानी कि इनो को बोलता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जाकू कहता है तुम्हें अगर ऐसा करना है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर वो अपनी ही टीम मेंबर पर अल्ट्रासोनिक वेव चला देता है। तभी छोजी आकर किन को बचा लेता है क्योंकि अगर किन मारी जाएगी तो इनो का भी वही हाल होगा। उसी टाइम शिकमारू के जुत्सु का असर खत्म हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि इनोचिको की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। जाकून की हालत देखकर कहता है कि क्या तुम तीनों को सच में लगा था कि तुम तीनों हमें बड़ी आसानी से हरा दोगे? दो कौरी के विलेज के निंजास, हमारी ताकत तुम तीनों से कई ज्यादा है। बैंग! तभी उसी वक्त एक जगह से आवाज आती है, क्या सच में? लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारा विलेज 3 कौरी का होगा। वैसे क्या तुम नौसिखिए मुझ जैसे एक असली निंजा को संभाल पाओगे? नेजी को वहाँ पर देखकर वो दोनों थोड़ा सा खतरा महसूस करते हैं। तभी उसकी नजर रॉकली के ऊपर पड़ती है जो अभी बेहोशी की हालत में होता है, जिसमें नेजी कहता है लगता है किसी ने हमारे साथी को पंचिंग बैग की तरह यूज किया है, तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो हमला करने ही वाला होता है तभी उसकी नजर सास्के के ऊपर पड़ती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नजर सास्के पर जाती है क्योंकि सास्के का छाकरा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और सास्के अपने बेहोशी की हालत में अपने सपने में वो देख रहा होता है जो उसके साथ पहले हुआ था। वो अपने सपने में अपने छोटे वाले रूप को देखता है और साथ में अपने माँ बाप के बिना सिर वाले लाशों को भी। छोटा वाला सास्के अपने माँ बाप के मौत पर रो रहा है। अभी छोटा वाला सास्के बड़े वाले को कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर तुम थोड़े और ताकतवर होते तो ऐसा नहीं होता। तुम एक बुज़दिल हो, कमजोर हो, इसीलिए तुम अभी तक उसे नहीं हरा पाए। सच में अगर तुम में थोड़ी और ताकत होती तो तुम उसे हरा पाते सास्के। मेरी दी हुई ताकत का इस्तेमाल करो। अभी सास्के बोलता है मैं उसे मार कर रहूंगा, मुझे ताकत चाहिए, चाहे वो शैतान से ही क्यों ना मिली हो। तभी सास्के जाग जाता है। यहीं पर ब्रेक। हम जानते हैं कि छाकरा इनविजिबल होती है, लेकिन अगर कोई छाकरा दिखने लगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक या बहुत ज्यादा पावरफुल छाकरा होती है और ठीक वैसे ही सास्के के अंदर से बहुत ज्यादा भयानक छाकरा एक निकलने लगता है। ओरोशिमारू से मिला वो क्रस्मैक सास्के की पूरी बॉडी पर फैल जाता है। तभी सास्के साकुरा को देखकर पूछता है कि साकुरा
तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? जिसमें साकुरा पूछती है सास्के तुम्हें क्या हुआ? जिसमें वो कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। साकुरा मुझे बताओ तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? जिसमें साकू कहता है वो मैं हूँ, और चिकमारू इनो को चिल्लाकर कहता है कि तुम अपने बॉडी में वापस आ जाओ। जिसके बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और वो तीनों फिर से जारियों में चुप जाते हैं। दोस्तों सास्के को इस तरह देखकर डर जाता है, पर साकू पूरा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अल्ट्रासोनिक वेव का सबसे खतरनाक हमला करता है, लेकिन तभी सास्के उसके पीछे आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें तोड़ देता है। सब लोग ये नजारा देखकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। साकू के बाद दोसू को मारने के लिए सास्के आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा को सास्के को ऐसे रूप में देखकर अपने पुराने वाले सास्के को याद करती है। सास्के के कुछ करने से पहले साकुरा दौड़ के जाकर सास्के को गले लगा लेती है, जिससे सास्के बिल्कुल शांत हो जाता है और सास्के के पूरी शरीर से वो श्रापित निशान जाने लगता है। जिसमें दोसू सास्के के पास आकर कहता है कि सास्के तुम सच में ताकतवर हो, तुम हमारा स्क्रोल ऑफ अर्थ ले सकते हो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर दोबारा कभी हमारा तुमसे सामना हुआ तो मैं वादा करता हूँ हम तुमसे डरेंगे नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और नेजी टेंटन से कहता है कि वो जाकर रॉकली को संभाले, और टेंटन भी रॉकली को मार मार कर उसे जगाती है। शिकमारू और चोजी नरूटो को जगाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन नरूटो मुस्कुरा क्यों रहा है? उसे देखकर शिकमारू चोजी से कहता है हे चोजी, क्या तुम मेरे लिए इसके सिर पर एक जोरदार डंडा मारकर इसे जगा सकते हो? फिर हम देखते हैं कि सास्के अपने हाथ को देखता रहता है बड़े अजीबोगरीब तरीके से और सोचता है क्या मैं इस ताकत को दोबारा कभी इस्तेमाल करूंगा। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए